हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, आज के टाइम पे अगर आप इंडियन मार्केट में कोई स्कूटर खरीदने का सोचते हो, एक फैमिली टाइप स्कूटर जो कि 110 या 125 सीसी के आसपास आता हो, तो दो जो मेन नाम आते हैं उसमें से एक आता है टीवीएस का जुपिटर और दूसरा आता है होंडा एक्टिवा। तो आज मेरे पास में टीवीएस जुपिटर 110 है जो कि मतलब एक ब्लैक एडिशन में लॉन्च किया गया है। और टीवीएस जो है वो हर बार फेस्टिवल सीजन में कुछ ना कुछ नया पेंट स्कीम लेके कोई ना कोई एडिशन लाता है। इस बार ये ब्लैक एडिशन है जो आपको फेस्टिवल सीजन में मिलेगा। मैं आपको इसको चला के आज दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी तक चैनल पे कोई भी इसका राइड रिव्यू अभी तक शेयर नहीं किया 110 जुपिटर 110 का। तो मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा कैसे क्या परफॉर्मेंस है, इंजन कैसा है, कंफर्ट कैसा है, क्या राइड क्वालिटी आपको मिलेगी, प्राइसिंग कितनी देखने को मिलती है इस ब्लैक एडिशन की, और क्या कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं और ब्लैक एडिशन दिखने में कैसा लग रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले शाउट आउट टू सौरभ टीवीएस कानपुर। अगर आपको जुपिटर खरीदना है या टीवीएस में अपाचे वगैरह खरीदनी है, स्पोर्ट खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी छोड़ा है और इनका एड्रेस भी छोड़ा है, तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ इसकी। ये जुपिटर 110 की चाबी है। 110 तो कहना वैसे गलत होगा, पहले 110 आता था, 113 सीसी है और वो मतलब 110 का कोई बैज नहीं आता इसमें। ये चाबी है ऐसी कुछ, देखो लंबी वाली ऐसी चाबी मिलती है। एक तरफ अपने पास में घोड़ा बना हुआ है ये टीवीएस वाला, और दूसरी तरफ ये बैज है टीवीएस का। तो ये अपने पास में ऐसी कुछ चाबी आएगी, मतलब की क्वालिटी अच्छी है, तो इस तरह की चाबी आपको मिलेगी। उसके बाद मैं आपको इंसर्ट करके सबसे पहले इसके वेरिएंट के बारे में कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कलर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक एडिशन आया है ये सिर्फ टॉप मॉडल में है, तो आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप इसको खरीदते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्क वगैरह मिलेगी और ये पेंट स्कीम मिलेगा। उसके बाद में जो बेस मॉडल वगैरह आते हैं वो तो काफ़ी कम पैसे से स्टार्ट हो जाता है। कई 4-5 वेरिएंट अलग अलग निकाल रखे हैं। किसी में स्टील व्हील है, किसी में अलॉय व्हील है, किसी में मतलब ब्लूटूथ है और किसी में फिर डिस्क है। तो ऐसे करके मल्टीपल वेरिएंट्स यहाँ पे आते हैं। कलर ऑप्शन अपने पास खूब सारे हैं और ये ब्लैक एडिशन ही है जिसमें मैट ब्लैक कलर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैट ब्लैक पेंट स्कीम यहाँ पर मिलती है जो कि पूरे स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी लुक देती है। यहाँ पे ब्रोंज में बैजिंग वगैरह देखने को मिलेंगी, जैसे ये जुपिटर यहाँ पे आप देख सकते हो 3D में है और ये ब्रोंज में है। जनरली कॉपर में अपने को क्रोम में देखने को मिलता है बाकी वेरिएंट्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और ये अपने पास में टीवीएस का यहाँ पे बैज देख सकते हो, ये भी आपको ब्रोंज वगैरह में मिलेगा। आगे की तरफ से मैं आपको डिज़ाइन वगैरह दिखाता हूँ इसका कैसा क्या है। देखो डिज़ाइन वाइज ये स्कूटर हमेशा से ही बहुत ही अच्छा लगा है। इसको आप एक्टिवा वगैरह से कंपेयर करोगे अगर, तो ये ज़्यादा मॉडर्न लगेगा, ज़्यादा यूथफुल, ज़्यादा नया लगेगा। तो ये डिज़ाइन बहुत ही फ्रेश है। यहाँ पे अपने पास एलईडी हेडलाइट की यूनिट है, ये रिफ्लेक्टर बेस्ड, जो कि आपको मिल जाएगी बेस मॉडल से ही मिल जाएगी। तो अगर आप सबसे कम पैसे वाला स्कूटर भी खरीदोगे इस लाइनअप का, तब भी आपको एलईडी हेडलाइट दे दी जाएगी। ये अपने पास में पियानो ब्लैक है, थोड़ा सा ग्लॉस है, और ये अपने पास में यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग है क्योंकि अपने पास ब्लूटूथ वाले सारे फीचर्स इसमें आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसका लोगो जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे टीवीएस का 3D में नंबर प्लेट का सेटअप, और ये सेंटर वाला जो पैनल आता है ना, ये प्लास्टिक बॉडी में आता है। इधर पे एक बैज जरूर आएगा, इससे आपको पता चलेगा मोस्ट अवॉर्डेड स्कूटर ऑफ द ईयर, तो नहीं है, स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर। ये अपने पास में इस तरह का ब्लैक और गोल्डन में ये बैज दिया है। एक्टिवा में भी अभी मतलब 25th एनिवर्सरी एडिशन आया, तो वहाँ पे भी इसी जगह पे बैज आता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये अपने पास में DRLs हैं एलईडी में। अब देखो लोअर ट्रिम, अगर लोअर मॉडल जाओगे तो वहाँ पे फिर अपने पास एलईडी, यहाँ पे DRL नहीं है। फिर अपने पास में ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन कुछ आएगा, पियानो ब्लैक वैसा पैनल लगा हुआ है और बल्ब टाइप इंडिकेटर आएंगे, बट यहाँ पे अपने पास इंडिकेटर भी एलईडी में। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक, और मैंने इस स्विच को 3 सेकंड तक इसको प्रेस एंड होल्ड किया, तो इसमें हज़ार जो है वो ऑन हो जाएंगे। चारों इंडिकेटर एक साथ जो है फ्लैश होते हैं। और ये अपने पास में ये देख सकते हो आप, DRL ऑन होने के बाद में ऐसा कुछ यहाँ पे स्कूटर जो है दिखने में लगता है। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगवाओगे, फेंडर जो है वो मेटल में आता है, ब्लैक कलर में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें, ऐसे कुछ सिंपल वाले, और एलॉय व्हील्स यहाँ पे हैं। लोअर मॉडल जो बेस मॉडल है उसमें अपने पास स्टील व्हील आता है, बाकी सारे वेरिएंट में अपने पास एलॉय व्हील जो है मिल जाएगा। बट इन्होंने ट्यूबलेस टायर्स जो है वो हर एक मॉडल में दे रखे हैं, मतलब अगर आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे इसका तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, तो वो चीज़ ठीक है। व्हील साइज सेम ही है, चाहे आप कोई भी वेरिएंट खरीदो, 12 इंच फ्रंट 12 इंच रियर, तो वो चीज़ ठीक है। एक्टिवा की तरह ये चीज़ मतलब 12 और 10 वाला सिस्टम नहीं चलाया है यहाँ पे। और एक चीज़ और देखोगे आप, यहाँ पे अगर टीवीएस आईगो असिस्ट का स्टिकर आपको दिखेगा, तो ये सिर्फ आपको ऊपर के 1-2 वेरिएंट में ही दिखता है, 2 या 3 में, बट लोअर वेरिएंट में ये हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं आता।
वहाँ पे आपको कोई भी मतलब स्मार्ट मोटर जनरेटर देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इन्होंने इंजन के साथ में स्मार्ट मोटर जनरेटर वाला सिस्टम दिया है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है जैसे आप शहर में ओवरटेक वगैरह करोगे तो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कैसी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्क आ जाता है यहाँ पे, आगे की तरफ देखोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, और अगर आप जैसे लोअर मॉडल लोगे तो फिर उसमें ड्रम मिलेगा 130 mm का फ्रंट में, और रियर में भी 130 mm। यहाँ पे 220 mm की डिस्क, ये पेटल डिस्क मिलती है इस तरह की सिंगल कैलिपर के साथ में। और टायर्स यहाँ पे टीवीएस के लगे हुए हैं 90/90/12 ये सेक्शन है आगे की तरफ। तो ये अपने पास में ऐसे कुछ टायर्स यहाँ पे आएंगे। देखो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लुक वाइज कहीं से भी देखो एक नज़र में बहुत अच्छी और पसंद आ जाएगी सबको। उसके बाद में फिर बात आती है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह कैसे क्या है, तो एग्जॉस्ट वगैरह देखो ऐसे लुक में है, क्रोम की प्लेट है, और पीछे का जो टायर का सेक्शन है वो आपको मिलता है 90/90/12 वही सेम सेक्शन है। और फिर उसके बाद में आप ये देख सकते हो टेल सेक्शन, टेल लाइट बहुत ही स्लीक लगती है, अच्छा लुक देती है ओवरऑल, और मतलब यूथफुल तो लगता है हर एक जगह से। बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा स्कूटर वाला फील नहीं है, थोड़ा स्लिम लगेगी, बट डिज़ाइन बहुत मॉडर्न लगेगा, ये तो पक्की बात है। उसके बाद में अपने पास सीट देखो आप कैसी क्या है, यहाँ पे देखो सीट में लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। आप मतलब चाहे 2 लोग बैठा लो या 3 लोग बैठा लो, आप आराम से बैठा सकते हो, बिल्कुल फ्लैट एकदम सीट है ऐसी। और ऊपर के वेरिएंट्स में क्या है कि ये डुअल टोन में आता है, थोड़ा सा लाइट ग्रे भी है, थोड़ा ब्लैक भी है। जुपिटर की यहाँ पे ब्रांडिंग आएगी, लोअर वेरिएंट में सिंपल अपॉल्स्ट्री मिलेगी, तो ये फर्क यहाँ पे सीट में। कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी, मैं आपको अभी चला के दिखाऊंगा तो कंफर्ट वगैरह बता पाऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ से ये करता हूँ ऑफ, और ग्रैब बार इधर पे आ जाता है इस जगह पे, तो ये ग्रैब बार इस जगह पे। इंजन की जब बात आती है तो उसमें 113 सीसी का इंजन आता है, जो कि एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। अब देखो यहाँ पे किक नहीं है, तो किक जो है वो आपको लोअर मॉडल में सब में मिलेगी, बट ये टॉप मॉडल में नहीं आती है, तो ये चीज़ है, ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आपको किक वगैरह चाहिए तो फिर आप लोअर मॉडल जो है वो ऑप्ट कर लो। सेल्फ स्टार्ट अपने पास है, और उसी से आप स्टार्ट करोगे इसको। पावर की जब बात करोगे तो यहाँ पे जो पावर है वो 7.8 bhp का है, और जो टॉर्क है वो 9.2 न्यूटन मीटर्स का है नॉन हाइब्रिड मॉडल्स के लिए। और ये जो हाइब्रिड मॉडल अपने पास खड़ा है इसमें आपको 9.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, तो 0.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वो मोटर की वजह से। तो वो चीज़ है, जब आप थ्रॉटल थोड़ा तेज खोलोगे तो आपको शहर में ओवरटेक करने के लिए वो एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है, वो काम करता है इसका हाइब्रिड सिस्टम। और ये अपने पास में यहाँ पे पिछला सस्पेंशन है 3 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ में, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें फीचर्स बहुत आते हैं, यहाँ तक कि मतलब भर भर के फीचर्स आपको दिए गए। आगे की तरफ आप स्पेस चेक करो, इसका इतनी कुछ जगह है इसमें, डिसेंट है, कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी। टैंक इस जगह लगा है तो इसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि सीट के नीचे आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे देखो मैं आपको सीट खोल के दिखाता हूँ इसकी, यहाँ पे 33 लीटर्स का इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो इस मामले में ये एक्टिवा से बहुत आगे निकल जाएगा कि यहाँ पे आप सामान बहुत ज़्यादा ला पाओगे, काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हो। 33 लीटर्स यहाँ पे ऑप्शनल है, लाइट लगवाना है तो लगवा लो, चैसी नंबर यहाँ पे है, और ये अपने पास में जैसे टूल किट वगैरह या पेपर फंसाने तो यहाँ पे फंसा लो, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में फ्यूल टैंक के लिए क्या करना है, तो फ्यूल टैंक के लिए आप इसको अंदर की तरफ पुश करो और यहाँ पे ट्विस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल टैंक का एक्सेस अपने पास इस जगह से मिलेगा। तो ऐसा आपको पेट्रोल पंप में नीचे उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे आप फ्यूल इसमें भरवा सकते हो। ये प्रैक्टिकलिटी जो है ये जुपिटर यहाँ पे निकाल के आपको देगा। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों दे रखे हैं, और जैसे आप आओगे इसकी हुक वगैरह देखोगे तो ये अपने पास एक हुक है, दूसरा है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ दूसरा नहीं मिलता, एक ही मिलता है। अब ये ब्लैक एडिशन में देखो मैट ब्लैक पेंट स्कीम तो मिल ही जाता है, साथ में अगर इधर नज़र डालोगे तो आपको लगेगा ये टेक्सचर कुछ अलग नहीं है, बट ये ऐसा लगता है जैसे मतलब छींटे पड़ गए किसी चीज़ के, वो अलग सा चीज़ जो है वो यहाँ पे कलर में खेली गई है। तो वो चीज़ आपको प्लास्टिक के साथ में मिलेगी, ऐसा कुछ अलग सा फील मिलेगा, ब्लैक के साथ में थोड़ा सा क्रीम कलर, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और फिर उसके बाद में बात आती है पॉकेट की, तो इस जगह पे देखो पॉकेट है ये अपने पास इधर पे, और इसमें अपने पास यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग में लगा के यहीं पे रख पाओगे आप। यहाँ से ऑन ऑफ लॉक सब कुछ होता है। और मैं आपको मीटर ज़रा फटाफट से दिखाता हूँ क्या कुछ है मीटर में। तो मीटर में देखो क्या है, डिजिटल स्क्रीन है, बट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब विजिबल नहीं होता आसानी से कुछ भी डे लाइट में। तो मैं आपको फीचर्स पहले दिखाता हूँ क्या कुछ है। यहाँ पे देखो स्पीड है, यहाँ पे इको इंडिकेशन, साइड स्टैंड लगाओगे तो उसकी वार्निंग आएगी, और ट्रिप ए रेंज दिखाता है, फ्यूल का इंडिकेशन नीचे अपने पास है। और इधर पे अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए कोड आता है, ठीक है, ऊपर क्लॉक आ जाएगी। अब इसमें देखो जैसे आप ऑन करोगे सीधे तो आपको दिखाएगा कि नेविगेशन आता है, यहाँ पे देखो नेविगेशन मिलेगा, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। देखो इसमें ऐप कनेक्टिविटी के कुछ फीचर्स आते हैं, तो जैसे आपने फ़ोन कनेक्ट कर लिया, और फ़ोन कनेक्ट करने के बाद में
आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि फ़ोन मतलब गाड़ी कितनी चल चुकी है, उसमें आपको रेंज कितनी है, सर्विस कब करानी है, कई और चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेगी। और वॉइस कमांड का फीचर आता है इस जगह पे। आप देखो फ़ोन कनेक्ट करने के बाद में इसको आप सिंगल टैप करोगे तो वॉइस कमांड दे सकते हो, और अगर आप ब्रेक दबा के इसको थोड़ी देर प्रेस एंड होल्ड, मतलब सिंगल टैप में स्टार्ट होती है बट ब्रेक दबा के, जैसे मैं अगर अभी स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको ब्रेक दबा के 1 टैप, ये स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ है कि बड़े आराम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जैसा साइड स्टैंड लगा होगा तो साइड स्टैंड लगे होने पे आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे इसको, तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है इसमें। उसके बाद स्विचेस में अपने पास क्या कुछ है, देखो एक और चीज़ मैंने नहीं बताई जो कि है इसके मोड को टॉगल करना। तो जैसे यहाँ पे मोड और सेट का बटन है, इससे आप टॉगल करो तो अपने पास ट्रिप बी का डेटा है, ओडो की रीडिंग है, ट्रिप ए का डेटा है। और जैसे इस मोड बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करोगे लंबे समय तक तो आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। अभी देखना ब्राइटनेस का आएगा यहाँ पे, ये देखो 100% है, इसको मैं यहाँ से चाहूँ तो 20% पे कर दूँ, 40, 60, 80, 100, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा लंबे समय के लिए तो इसमें मैं क्लॉक सेट कर सकता हूँ, मतलब टाइम जो है वो सेट कर सकता हूँ, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये तो देखो बेसिक चीज़ें, ये मीटर लेके आता है, नेविगेशन वगैरह आता है तो ठीक है। उसके बाद में अपने पास में हाई बीम, लो बीम, पास, यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। इस जगह पे अपने पास इंडिकेटर है और यहीं पे हज़ार्ड है। लोअर वेरिएंट में हज़ार्ड नहीं आता है। और यहाँ पे हॉर्न आप सुनो इसका कैसा क्या है, ऐसा कुछ हॉर्न आएगा। यहाँ पे आइडल स्टार्ट ऑफ सिस्टम दिया है और कैसे काम करता है, करीब 15 सेकंड तक गाड़ी आइडल पे रहे तो फिर ये जो है अपने आप बंद हो जाएगी। और उसके बाद में मिरर्स आप देख सकते हो, ऐसे कुछ मिरर्स आते हैं। आप देखो इसमें वजन कितना है, 105 kg वेट है इसका, 105 किलो की स्कूटर है, हल्की है, माइलेज भी अच्छा निकालेगी और आपको शहर में यूज़ करने में मतलब मैनेज करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देगी। सीट हाइट इसकी जो है वो करीब 770 mm की है, तो एक्सेसिबल सीट हाइट है, आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। इधर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फुटेज काली आएगी। उसके बाद में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये लेके आ जाती है, जो कि ठीक है, स्कूटर के हिसाब से तो ठीक ही माना जाएगा। ये कहानी है इसके फीचर्स की। अब क्या करता हूँ मैं, अब इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि राइड क्वालिटी कैसी मिलेगी, कंफर्ट कैसा है, शहर में यूज़ करने में कैसा है, एक्टिवा से कितना डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं जुपिटर 110 का राइड। और सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के बारे में बताता हूँ। अगर आपने इस मोटरसाइकिल स्कूटर को थोड़ा सा चलाया है, उसके बाद आप आइडल पे आ गए हो, तो ये करीब 15 से 20 सेकंड लेता है मतलब उस सिस्टम को किक इन करने में। उसके बाद में ये आइडल पे अपने आप बंद हो जाती है। और इसकी स्क्रीन पे देखो ये ए बन के जो आ रहा है ना अभी ए, इसका मतलब होता है कि असिस्ट रेडी यहाँ पे लिखा आएगा और ये ब्लिंक करेगा। उसके बाद में ये अपने आप इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये 2-3 सेकंड लेगा और देखो बंद हो गया। तो ये चीज़ है। उसके बाद में 1 टच स्टार्ट और आइडल स्टार्ट सबको मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अब इनिशियल पिकअप की बात करते हैं तो ये देखो यार बहुत अच्छी उठती है इनिशियल में। अभी थोड़ा सा रोड गड़बड़ है, मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के और दिखाता हूँ। देखो काफ़ी अच्छा स्कूटर उठता है ये। एक तो पता है इसका जो वेट है वो 105 kg है, तो इंजन जो है वो बहुत ही लाइवली फील देता है। बड़े आराम से स्कूटर को उठाएगा, इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा एक्सेलरेटर आप अगर हल्का सा भी थोड़ा ज़्यादा लेते हो ना इनिशियल में तो वो खींचती है, वो समझ में आता है कि इंजन खींचता है, काफ़ी अच्छा खींचता है। और स्मूथ बहुत है, मतलब इन्होंने स्मूथनेस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मैंने जुपिटर 125 चला रखी है, काफ़ी ज़्यादा चला रखी है और उसमें मतलब वाइब्रेशंस आते हैं, इनिशियल से ही वाइब्रेशंस आते हैं सीट हीट पे। बट 110 में कुछ भी नहीं आता है इनिशियल में, हल्का हल्का सीट पे बज़ आएगा केवल, बट वो इतना पता चलेगा केवल उससे आपको कि इसका इंजन स्टार्ट है, बस उतना आपको समझ में आता है केवल हल्का सा। उसके बाद में जैसे मिड रेंज वगैरह की बात करते हो, आप जैसे भगाना चाहोगे तो भागता है, डिसेंटली भागता है स्कूटर के हिसाब से। और यार पावर ठीक आती है, पावर में इतना कोई कमी कहीं पे देखने को नहीं मिलती है। चाहे आप इनिशियल देख लो, मिड रेंज में थोड़ा बहुत तो फ्लैट होने लगता है, मतलब लीनियर आता है पावर, बट इनिशियल पिकअप सही है इसका स्कूटर के हिसाब से। इंजन बहुत स्मूथ तरीके से पावर देता है, लाइवली भी फील होता है काफ़ी हद तक।
और मतलब एक 110 सीसी के इंजन के हिसाब से जितना पावर आपको चाहिए इससे, वो आपको इससे परफेक्टली मिलेगा। मतलब शहर में अगर आपको ओवरटेक्स करने हैं, मतलब आपको शहर में चलाना है, उस हिसाब से आपको स्पीड जो है वो ठीक ठाक मिल जाती है। पिकअप आपको काफ़ी सही मिल जाता है। तो पिकअप वगैरह तो ठीक ही है, पिकअप में इतनी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे टॉप एंड की बात करोगे यार, स्कूटर टॉप एंड में फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, उसमें टॉप एंड के लिए कुछ रह नहीं जाता उतना। तो स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे 60-65 आप चले जाओ इसमें, और 60-65 के बाद में स्कूटर में मतलब फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ाएगा। क्लेम टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 82 की है, बट वो 85-86 तक भी चला जाता है। मैंने उतना भगाया नहीं है, बट इस भीड़ में जैसे आपको फिल्टर करना है तो आप कर ले जाओगे, सब कुछ कर ले जाओगे। बट इसकी हैंडलिंग जो है वो मतलब एक्टिवा से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो एक्टिवा थोड़ी सी बेटर हैंडल करती है, क्योंकि इसके सॉफ्ट मतलब सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे रखे गए। अब जैसे आप ख़राब रास्ते में चलाओगे तो इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है। मतलब पता नहीं किस तरह से इन्होंने क्रैक किए हैं सस्पेंशंस, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। फ्रंट भी कंफर्टेबल है और रियर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, एकदम गद्देदार आपको राइड मिलती है। आप आराम से चलाओ। ये देखो जैसे ये गड्ढा आया मैंने यहाँ पे, हाँ देखो आराम से निकलेगी। और एक्टिवा से ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन ये लेके आएगी। अगर आपको मतलब राइड क्वालिटी की आप बात करोगे ना, कि शहर में ख़राब रास्ते हैं, टूटी सड़कें हैं, उसमें एक्टिवा से बेटर राइड क्वालिटी ये देगी, ग्लाइड करेगी मतलब गड्ढे वगैरह पे। तो वो चीज़ बहुत सही है इसमें। और एक चीज़ और बढ़िया है इसकी, कि जैसे ऊपर की स्पीड में आप चलाते हो 60-65-70 जाते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लूज़ करने वाली कोई दिक्कत आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। उसके बाद में इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है। इसकी सीट में कुशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा ही सॉफ्ट कर दिया है। शहर में चलाओ, देर तक चलाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ख्याल से देर तक चलाने में हो सकता है थोड़ी बहुत नमनेस जो है वो फील हो, बट बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। पैडिंग बहुत अच्छी फील होती है लेफ्ट राइट हर जगह से, और सीट में लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप फैमिली टाइप स्कूटर देख रहे हो तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सीट लेंथ इसमें होगी। तो वो चीज़ है, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। और उसके बाद में बात आती है कि स्कूटर जो है वो कॉर्नर्स पे कैसा परफॉर्म करता है। देखो कॉर्नर्स पे एक स्कूटर के हिसाब से यार ठीक काम करेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कहीं से भी है। सिंपल बेसिक तरीके से आप ज़्यादा लीन नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेशंस हैं हर चीज़ को लेके, तो आप थोड़ा बहुत लीन विन हल्का फुल्का कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। और बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफनेस वगैरह है नहीं सस्पेंशन वगैरह में। चैसी ठीक है, कंफर्टेबल चैसी है इसकी, और टायर्स डिसेंट ग्रिप आपको दे देते हैं। अभी देखो टीवीएस के टायर्स इसमें हैं और डिसेंट ग्रिप दे देते हैं, इतनी कोई ग्रिप से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत नहीं है। व्हील साइज़ इसका ठीक है, 12 इंच फ्रंट 12 रियर। अभी एक्टिवा में एक्सेस 125 वगैरह ये जो भी कंपेयर करते हो फैमिली टाइप स्कूटर, उसमें मतलब फ्रंट में 10 आता है, पीछे फ्रंट में 12 आता है, पीछे 10 आता है, बट यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर दोनों जगह 12 इंच ही मिलेगा। तो ये चीज़ ठीक है मेरे ख्याल से। और उसके बाद में बात आती है स्पेस की। तो देखो मेरे पास पैर रखने के लिए जगह आगे पीछे करने में भी है और सामान रखने के लिए भी है मेरे पास में। जैसे मैं इसको रोक के ये देखूं हैंडल वैंडल कितना क्या मुड़ेगा, तो ऐसा ज़्यादा टच नहीं होता मेरे यहाँ पे, इतने बस ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, इसके आगे नहीं जाता है। तो ये चीज़ है। और इसको जैसे मोड़ना हुआ तो आप कम से कम जगह में इसको घुमा सकते हो। थोड़ा झुकाया भी अगर आपने तो भी इतनी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आराम से घूम जाएगी। और हल्की भी है, मतलब ऐसा पैर लगा के रोको आप तो ऐसा भारी फील नहीं आता है। ऐसा नहीं लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हैवी है कहीं से, या अननेसेसरी कहीं पे वेट फील होता हो हैंडल बार पे या पीछे की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेट बैलेंस भी ठीक ही है, ओवरऑल डिसेंट है। उसके बाद में बात आती है इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो मैं आपको पिछला ब्रेक लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। यार पिछला काफ़ी ठीक है, रिस्पॉन्ड करता है, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। अभी तक ऐसा तो नहीं लगा मेरे को, मैंने बहुत तेज़ स्पीड में ब्रेक नहीं मारे हैं क्योंकि अभी बारिश हुई थी, टायर वगैरह गीले हैं, बट काफ़ी सही ब्रेकिंग सिस्टम है पीछा वाला। और उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी काम करता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेकिंग ठीक मिल जाती है। सही है, काफ़ी अच्छा ब्रेक है, ड्रम के हिसाब से पिछला ब्रेक सही है। और जैसे फ्रंट की बात की जाए एक बार और, यार ठीक है, डिस्क के हिसाब से सही है ये। तो
इस स्कूटर के ब्रेक्स सही है, इस स्कूटर के ब्रेक्स में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। फ्रंट भी अच्छा है, रियर ड्रम के हिसाब से रियर भी अच्छा है। बट अगर आपको अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम ही चाहिए तो इसके मतलब ये या तो स्पेशल एडिशन ये वाला खरीद लो, या इसके लोअर मॉडल एक आता है जो वो भी सेम इसी तरह के डिस्क वगैरह के साथ में आता है, उसको खरीद लो। तो उसमें आपको डिस्क मिल जाएगी, बेटर ब्रेकिंग है इन वेरिएंट्स में। बाकी लोअर वेरिएंट में ड्रम है। तो कम बजट, मतलब बजट का इशू है, पैसे बचाना है, तो फिर आपको ड्रम के साथ में थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मेरे पास में देखो सीट के अंदर बहुत अच्छा स्पेस है। मैं सामान अगर घर का लाना चाहता हूँ तो मेरे पास में एक्टिवा से वहाँ पे मतलब ज़्यादा बेटर वो मिल जाती है, क्या कहते हैं, सहूलियत मिल जाती है कि मैं ज़्यादा सामान ला सकता हूँ। और उसके बाद में जैसे आप बात करोगे कि इस स्कूटर में जैसे थोड़ा देर तक चलाना हो तो क्या आप थक जाओगे? नहीं, देखो हाथ पूरे खुले हुए हैं, अर्गोनॉमिक्स ठीक है, जहाँ पे हैंडल बार आनी चाहिए बिल्कुल उसी जगह पे आते हैं, स्विचेस वगैरह की क्वालिटी ठीक है। बट जब आप इसको कंपेयर करते हो, इसके फिट फिनिश को कंपेयर करते हो एक्टिवा से, पैनल्स वगैरह को कंपेयर करते हो, तो ये एक्टिवा के बराबर आने की कोशिश तो करता है, बट एक्टिवा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है जब आप फिट एंड फिनिश और वो क्वालिटी की बात करते हो पैनल्स वगैरह की, तो उसमें एक्टिवा थोड़ा बेटर करता है। इंजन के रिफाइनमेंट लेवल्स पे भी एक्टिवा थोड़ा सा बेटर करता है, और रिलायबिलिटी वगैरह देखोगे तो वो भी थोड़ा सा बेटर करेगा वो। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या अच्छा मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको सीट कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, सस्पेंशन क्वालिटी की वजह से राइड बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत कंफर्टेबल रखती है आपको। और यहाँ पे मेरे को स्पेस ज़्यादा मिल रहा है तो मैं घर का सामान ज़्यादा ला सकता हूँ। और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये एक्टिवा से मतलब हर एक, मतलब किसी को भी कंपेयर करके दिखा लो। एक्टिवा जैसे जब मेरे पास 8 साल पुराना एक्टिवा है और उसके पहले भी वही डिज़ाइन आता था, और आज के टाइम पे भी एक्टिवा में वही डिज़ाइन आता है। तो डिज़ाइन वाइज होंडा ने उस स्कूटर पे कोई काम नहीं किया, तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। बट इसमें इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में जो बदलाव किए हैं उसकी वजह से कई चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ से मैं एक्सेस करके फ्यूल भरवा सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत सही है, मेरे को उतरना नहीं पड़ेगा, और मेरे पास फीचर्स भी हैं। बट ये डिस्प्ले मेरे को नहीं पसंद आता उतना। इस डिस्प्ले को मेरे ख्याल से ये जो वर्टिकली प्लेस किया है ना, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करना चाहिए। स्क्रीन की क्वालिटी, थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह ये सब सही करनी चाहिए। तो ये देखो चीज़ें हैं। उसके अलावा यार ये माइलेज कितना देगा, देखो 45 से 50 तक का माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और चलता सही है, ब्रेकिंग सिस्टम सही है, कंफर्टेबल है, स्पेस है, फीचर्स हैं अपने पास, बहुत सारे फीचर्स हैं। और प्राइसिंग की जैसे बात करोगे तो नए वाले जीएसटी रेट्स लागू हो गए हैं। अभी आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, 19 तारीख है, और मतलब 22 तारीख, मतलब 2 दिन बाद से नए जीएसटी रेट्स, मतलब 18% के हिसाब से आपको जीएसटी लगेगा। तो प्राइस अगर देखोगे टॉप वेरिएंट इस वाले का करीब 7,000 रुपये कम हो गया है, और जो बेस मॉडल है वो करीब 6,000 रुपये कम हो गया है। अरे यार थोड़ा सा आगे निकालता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो नई जीएसटी रेट के हिसाब से 7,000 रुपये प्राइस कम हुआ है इस टॉप मॉडल का, और 6,000 रुपये कम हुआ है बेस मॉडल का। तो अगर ऑन रोड प्राइस की बात करोगे 91,000 रुपये का बेस मॉडल आपको पड़ेगा अब, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बेस मॉडल का करीब 6,000 रुपये कम पड़ेगा। और ये वाला जो मॉडल है वो 1,04,000 का ऑन रोड पड़ेगा टॉप मॉडल। ये स्पेशल एडिशन मैट ब्लैक पेंट स्कीम सब कुछ आपको ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो 1,04,000 के हिसाब से मेरे ख्याल से तो बहुत सही है। ये प्राइस वाइज भी एक्टिवा से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, वो चीज़ें हैं। तो वर्डिक्ट की अगर आप बात करोगे, अगर आपको इंजन की रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर चाहिए, और आपको सर्विस वगैरह डिले नहीं करनी होती है, और उसके अलावा अगर आपको स्मूथनेस इंजन की ज़्यादा अच्छी चाहिए, फिट एंड फिनिश जो ज़्यादा चाहिए, तो एक्टिवा जो है वो आप खरीद सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पेस, आपको ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, और स्कूटर जो है वो कंफर्टेबल ज़्यादा हो राइड क्वालिटी के मामले में, वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर ये स्कूटर जो है मेरे ख्याल से सही रहेगा आपके लिए। मतलब यही 2 स्कूटर हैं जो मेनली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आंख बंद करके, कि अगर शहर में रहते हो आराम से खरीद लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं देखो टीवीएस जुपिटर के बारे में। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद नापसंद आया है तो वो भी बता सकते हो आप। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।